लोकसभा चुनाव का पारा चढ़ चुका है। ऐसे में प्रदेश में बीजेपी के उम्मीदवारों और कांग्रेस के घोषणा पत्र समेत कई अहम मुद्दों पर हरियाणा न्यूज ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से खास बातचीत की। क्या कुछ रहा इस बातचीत में, आइए आपको सुनवाते हैं। लोकसभा चुनावों को लेकर हरियाणा में भी सरगर्मियां पूरी तरह से गर्म हो चुकी हैं। हमारे साथ इस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि भाजपा के कई यात्राएं वे कर चुके हैं, क्या स्थिति उन्हें लग रही है। मुख्यमंत्री जी, ये बताएं कि लोकसभा का चुनाव क्योंकि हालांकि छठे चरण में है हरियाणा में, और आप हरियाणा का भ्रमण काफी कर चुके हैं, क्या स्थिति आपको लग रही है? देखिए, चुनाव जो होता है वो एक उत्सव होता है, जनादेश का उत्सव। और इस जनादेश के उत्सव के समय जनता से जाकर के मिलना, जनता में जागरूकता पैदा करना और जनता में अपनी उपलब्धियां बताना, तो ये सारा हमारा दायित्व है। उस नाते से मैंने 15-16 जगह पर रोड शो किए हैं और इसी प्रकार से जनसभाएं भी लगभग इतनी कर चुका हूं और लगातार मेरे कार्यक्रम चल रहे हैं। उन सब में जो जनता के साथ संपर्क करने के बाद हमें एक विश्वास जगह है, वो ये जगह है कि हमारी नीतियों से, हमारे पिछले 4-4.5 साल की हरियाणा सरकार की उपलब्धियां और 5 साल की केंद्र सरकार की उपलब्धियां, इनसे जनता एकदम प्रभावित है। जनता को एक विश्वास बना कि यही सरकार जो है दोबारा रिपीट करके जनता का भला कर सकती है। मुख्यमंत्री जी, हालांकि ये केंद्र का चुनाव रहता है लोकसभा का, लेकिन हरियाणा में आपकी सरकार को भी लगभग आप अपना कार्यकाल पूरा करने जा रही है। ये कहें कि 4.5 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। कुछ मुद्दे हर राज्य में अलग रहते हैं, तो आप हरियाणा में उन मुद्दों को लेकर जो है लोगों के बीच विचर रहे हैं और आने वाले समय में और जो मुद्दे रखेंगे। देखिए, हरियाणा के वैसे तो बहुत से मुद्दे हैं, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ का जो युवक है वो यहाँ के भ्रष्टाचार को लेकर के बहुत पीड़ित है। यहाँ जो भेदभाव होता है उसके साथ जाति के नाम के ऊपर भेदभाव, क्षेत्र के नाम के ऊपर भेदभाव, इस भेदभाव से बहुत पीड़ित है। योग्य व्यक्ति को उसके हिसाब से उसका स्थान मिलता नहीं था। हमने आने के बाद ये तय किया कि सारे भेदभाव को समाप्त करेंगे। किसी प्रकार का ना कोई राजनीतिक भेदभाव करेंगे, ना कोई क्षेत्र का भेदभाव करेंगे। हम लोगों ने उनको एक पारदर्शी तरीके से, जो एम्प्लॉइज हैं उनको भी पारदर्शी तरीके से उनकी सुविधाएं, चाहे ट्रांसफर पॉलिसी है, चाहे उनके भत्ते हैं, चाहे बाकी चीज़ें, और जो बेरोजगार युवक है उसको मेरिट के ऊपर नौकरी देने का काम हमने किया। जो लोग नौकरी नहीं प्राप्त कर सके उनको हमने सक्षम के माध्यम से भी, जो पढ़े लिखे युवक हैं उनको लगभग 60,000 युवकों को 100 घंटे काम के बदले में ये पैसे दिए। इसके बाद जो लोग रह जाते हैं उनको भी स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से हमने बहुत से कोर्सेज शुरू कराया और उसके अंदर जो उनको प्राइवेट नौकरियां, लगभग 1.5 लाख लोगों को प्राइवेट नौकरी भी दिलाई है। तो इस नाते से ये सारी जो समस्या का हल करने की जो हमारी दिशा है उससे हमारा युवक भी प्रभावित है और यहाँ का जनमानस, चाहे उसमें गरीब लोग हैं, चाहे उसमें किसान हैं, चाहे मजदूर है, उनके लिए हमने बहुत सी योजनाएं जो शुरू की हैं, विकास के काम, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम, उन सब बातों को लेकर के हरियाणा की जनता पिछली सरकारों से हमारी तुलना करती है तो वो कहीं ना कहीं हमें बेहतर स्थिति में पाती है, ऐसा मेरा विश्वास है। ये बताएं कि 8 सीटें जो हैं घोषित कर चुकी है पार्टी, 2 सीटों पर क्या पेंच फंसा है? देखिए, कई बार एक से अधिक टिकट लेने की चाहत रखने वाले जो लोग होते हैं उसके अंदर निश्चित रूप से सोच समझ करके टिकट देनी होती है। और फिर ये दोनों सीटें ऐसी हैं जो हमारी पहले जीती हुई भी नहीं है, तो इसलिए सोच समझ करके, और हमने अपनी ओर से, प्रदेश की ओर से जो रिपोर्ट है वो पार्लियामेंट्री बोर्ड को दे दी है। पार्लियामेंट्री बोर्ड का एक तरीका रहता है वो अपने लेवल पर भी कुछ फीडबैक इकट्ठा करते हैं, चाहे वो मीडिया के माध्यम से, चाहे वो अपनी उनकी एजेंसीज होती हैं उनके माध्यम से। मैं समझता हूँ 1-2 दिन के अंदर वो फैसला हो जाएगा। ये बताएं कि क्या भाजपा जो है इन 2 सीटों को घोषित करने के पीछे ये हो सकता है कि समझौते में किसी पार्टी के साथ गठबंधन में जाने की सोच रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। कहीं गठबंधन में जाने का हमारा कोई इरादा नहीं है। जनता के साथ हमारा गठबंधन है। जनता जो समर्थन देने के लिए हमको तैयार बैठी है वो देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में दोबारा से देखना चाहती है। तो इस नाते से हमको लगता है कि जनता का जो प्रसाद है, जनता का जो एक जनमत है, वो भारतीय जनता पार्टी के हक में आएगा। इसलिए हमने किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करना, ऐसा विचार किया। इनेलो के नेता हैं अभय चौटाला और अशोक अरोड़ा, क्योंकि चुनावी दिन चल रहे हैं, आपसे मुलाकात हुई है, क्या राजनीतिक मुलाकात थी, कोई गठबंधन की बातचीत हुई? नहीं, उस साथ व्यक्तिगत काम उनका था, उसकी चर्चा उन्होंने की, इतना मात्र था, कोई राजनीतिक बात उनसे नहीं हुई। मुख्यमंत्री जी, 1 महीने के भीतर जो है दूसरी बैठक है। पहले अशोक अरोड़ा आपसे मिले, अब दोनों नेता इकट्ठे मिले, क्योंकि टाइमिंग की जैसे राजनीति में काफी महत्व रहता है, तो ऐसे में व्यक्तिगत कारण
नहीं, बहुत लोग मिलते हैं। हम लोगों को चंडीगढ़ में भी जो नेता हैं वो भी मिलते हैं, कांग्रेस के नेता भी मिलते हैं। इसका अर्थ ये थोड़ा है कि जो नेता आपस में मिलेंगे जुलेंगे नहीं। तो इसलिए मिलना जुलने में कोई, जब बातचीत होती है तो दोनों तरफ से स्वीकार की जाती है, जब बातचीत नहीं होती तो नहीं है, उसमें क्या है। कोई राजनीतिक बात नहीं नहीं, हुई? किसी प्रकार की कोई राजनीतिक बात नहीं। मुख्यमंत्री जी, ये कहा जाता है कि जो हरियाणा में सीट्स मिली हैं उसमें मनोहर लाल की चली है। आपने भी माना कि इन सीट्स पर जो है एक से ज्यादा उम्मीदवार नहीं थे तो जल्द घोषणा हो गई। नहीं, ऐसा नहीं कि एक से ज्यादा नहीं थे एक से ज्यादा भी थे, लेकिन क्योंकि 5 जगह पर तो जो हमारे सिटिंग एमपीज थे उन्हीं के बारे में विचार करने के बाद उनको टिकट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, और कमेटी ने तय किया, पार्लियामेंट्री बोर्ड ने तय किया कि ठीक है इनको टिकट मिलना चाहिए, उनको मिल गया। इसलिए कोई बहुत बड़ी वैसी बातें नहीं थी, क्योंकि ये दोनों स्थान ऐसे हैं जिन स्थानों के ऊपर अभी हमारे पिछले कोई मेंबर पार्लियामेंट सिटिंग नहीं है। तो इस नाते से विचार विमर्श करने के बाद जो जीतने वाला कार्यकर्ता है और अच्छी शिकस्त जो दे सकता है, ऐसे ही व्यक्ति को टिकट मिलना चाहिए। तो उस नाते से विचार विमर्श करके हो जाएगा। कोई बहुत बड़ा हमारे यहाँ अंतर ऐसा नहीं होता है। आखिर परामर्श के नाते से हमारी चुनाव समिति प्रदेश की है, वो बैठ के चुनाव समिति के नाते से विचार करती है, फिर पार्लियामेंट्री बोर्ड के सामने विषय जाता है, फिर जाकर के निर्णय होते हैं। मेरा सवाल का एक हिस्सा ये भी था कि टिकट देने में जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल की खूब चली। देखिए, सबकी ही हमारे यहाँ चलती है, हम सामूहिक निर्णय करते हैं, उसमें मुख्यमंत्री का अलग कोई रोल होता है ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री भी एक सदस्य होता है, प्रदेश अध्यक्ष। मनोहर लाल की चली हो मुख्यमंत्री की ना? मैं तो कहता हूं कि प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में चुनाव समिति होती है, उसमें एक सदस्य हूं, उसमें हमारे बाकी भी कोई 11 सदस्य और हैं। तो इस नाते से 12-13 लोगों की जो हमारी टीम होती है बैठ करके सामूहिक विचार करती है। उस सामूहिक विचार के अंदर विचार करने के बाद जो भी सबको ठीक लगता है वो सर्वसम्मति से हम आपस में निर्णय करते हैं। एक ये कुलदीप बिश्नोई की लगातार चर्चा रहती है कि भाजपा में आ रहे हैं। हम आपसे ऑफिशियली जानना चाहते हैं, क्या ऐसी कोई बात चल रही है? मेरे संज्ञान में ऐसा नहीं है कोई भी। एक रोहतक सीट को लेकर हम दीपेंद्र हुड्डा की बात करते हैं, उनकी संपत्ति की बात करते हैं कि इतनी संपत्ति बढ़ गई है। हाल ही में उनके पिता जो हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, चंडीगढ़ में थे, तो हमने सवाल भी किया था। उन्होंने कहा कि पता होना चाहिए कि जब किसी व्यक्ति की शादी हो जाती है तो उसकी पत्नी की संपत्ति भी उसके साथ जुड़ जाती है। साथ में उनका तंज था कि शादी नहीं हुई आप लोगों की तो आपको ज्यादा इसके बारे में पता नहीं है। चलिए ठीक है, मैंने बात कही, उन्होंने उत्तर दे दिया, बात खत्म हुई। नहीं, आज भी जिस तरह से मीडिया में है, सांसदों की संपत्ति कहीं कहीं गुना बढ़ी है पिछले वर्षों की तुलना में, तो क्या इसमें कोई हम जांच करवा सकते हैं? देखिए, हमारा जांच कराने का काम नहीं है, वो घोषणा करते हैं, एफिडेविट के ऊपर है, क्योंकि वो एकदम सबकी अपनी स्वीकार की हुई बात होती है, इसलिए उसमें जांच का तो विषय होता ही नहीं है कोई। और इसके बाद भी अगर कोई उस घोषणा पत्र, उस घोषित की हुई संपत्ति के ऊपर संज्ञान कोई लेना होता तो ये चुनाव आयोग या आयकर विभाग वो देखता, हमको नहीं देखना होता उसमें कुछ, तो घोषित है। आपने जैसे कहा मुख्यमंत्री जी की हमारी जो 2 सीटें हैं, हिसार हो या रोहतक हो, आपके पास पहले नहीं थी, और रोहतक जो है 3 दफा के सांसद से मुकाबला है। कोई खास रणनीति रहेगी इन दोनों, क्योंकि 8 के लिए भी आपकी रणनीति रहेगी, जितना है आप दावा कर रहे हैं कि 10 सीटें जीतनी हैं, क्योंकि इन 2 सीटों पर विशेषकर जो है इस समय और पार्टी के सांसद हैं, और रोहतक उससे भी ज्यादा हॉट है। तो कोई विशेष रणनीति रहेगी पार्टी? जो रणनीति है वो सबके लिए एक जैसी है। हमारी रणनीति नहीं, हमारी ये नीति है कि हम अपने किए हुए कामों को लोगों को बताएंगे, जो काम बाकी बचे हैं आगे उन्हें कैसे करने वो लोगों को विश्वास दिलाएंगे। जनता की धारणा बनी है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो कहते हैं वो करते हैं, जो किया है वही बताते हैं। इसलिए निश्चित रूप से हमारा जनता के साथ जो विश्वास बना हुआ है उसी आधार पर हम कह सकते हैं कि ये सीटें सारी 10 की 10 भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। क्या इन दोनों सीटों में पार्टी का कोई मंत्री भी चुनाव लड़ सकता है? पार्टी में हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। जब चर्चा चलती है तो सबकी चर्चा चलती है, इसलिए हमारे यहाँ मंत्री न गैर मंत्री इसका कोई भेद नहीं है। कोई भी जो चुनाव लड़ने वाले जो लोग हैं उनकी एक लिस्ट बनने के बाद सबके ऊपर विचार होता है, कोई भी लड़ सकता है। भाजपा का मैनिफेस्टो जारी हुआ है जिसे संकल्प पत्र का नाम दिया गया है। कई बातें हैं, कश्मीर को लेकर भी है, सैनिकों को लेकर भी है। हरियाणा सैनिक बहुल्य क्षेत्र है। ये बताएं कि भाजपा जो कांग्रेस ने जो कहा है अफसफा हटाएंगे, या फिर कश्मीर की बात है, या फिर देशद्रोह की धारा हटाने की बात है? देखिए, ये बहुत एक घातक स्टेप है जो कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में घोषित किए हैं, और जनता इनको सबको समझती है। आखिर भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसका हर व्यक्ति, हर सपोर्टर ये समझता है कि देश पहले बाकी सब बाद में। इसलिए जब देश पहले है तो देश के ऊपर जरा भी कोई नुकसान करने वाली कोई बात जो स्वीकार की जाती है किसी के द्वारा, तो उसको भी लोग कटघरे में खड़ा करते हैं। अफसफा के अंदर उसको हटाने की बात या उसमें संशोधन करने की बात एकदम जिसको कहना चाहिए देश विरोधी बात है। इसको कभी भारतीय जनता पार्टी स्वीकार करने वाली नहीं है,
क्योंकि देश हमारे लिए कोई केवल जमीन का टुकड़ा नहीं है, हमारी देश के प्रति एक आस्था है और देश के साथ हमारा संबंध है, वो है माँ बेटे का संबंध। हमारी भारत माता है, तो भारत माता के ऊपर जरा भी कोई खरोंच करने की कोई सोचता है तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शुक्रिया। ये हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो बता रहे थे कि आने वाले 1-2 दिन में रोहतक और हिसार की सीट्स भी जो हैं घोषित कर दी जाएंगी। उन्होंने ये कहा कि उन्होंने दावा किया है कि भाजपा 10 की 10 सीटें जो हैं हरियाणा से जीतेगी। हरियाणा न्यूज के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन राजेश के साथ राकेश गुप्ता। तो हरियाणा न्यूज पर आप सुन रहे थे। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अलग अलग विषयों पर बेबाकी से अपनी बात रखी, लेकिन साथ में एक बात कहे गए कि जो घोषित संपत्ति है उसकी जांच का काम उनका नहीं है। लेकिन जब आप संदेह व्यक्त करते हैं और ये कहते हैं पब्लिकली कि वो चोरी और डकैती से अर्जित की गई संपत्ति है, तो सीएम साहब ये आपका काम हो जाता है और ये आपकी जिम्मेदारी और जवाबदेही हो जाती है कि किसी को चोर डकैत कह रहे हैं तो उसकी जांच भी कराइए। आप तो चौकीदार हैं। एक छोटा सा ब्रेक।